नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड यू वाचिंग द संडे। अरे अबे क्या 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 अबे साले तेरा नौटंकी अरे नहीं पी रहा। अरे नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड यू वाचिंग कीवी प्रेजेंट्स द संडे शो। तो भाई 20 तारीख की रैली के पहले ही सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया गया। Sonam Wangchuk has been forcefully removed from Jantar Mantar. अब समझ में आया कि सफेद कपड़े का मतलब क्या था। सफेद कपड़ा मालिक, मैं तो सिंबॉलिकली ब्लैक पहना हूं आज। किसी ने बढ़िया जोक लिखा कि एग्जाम पेपर और मंदिर चंदा के बाद अब सोनम को ही चुरा ले गए। तो गया कहां? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज रिपोर्टेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस। एक रात पहले ही दिल्ली पुलिस का चीफ बदला। रात को 3 बजे पुलिस वालों को एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल के लिए बुलाया गया कि पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, एक मॉक ड्रिल करेंगे। और सुबह 7:30 बजे जैसे ही अभिजीत डिप के कॉमोड पे बैठे पुलिस वाले स्टेज पे खड़े हो गए। और फिर रैंचो राजू के पापा वाली हालत में तो थे ही। मुस्टंडे आए, उठाए, कपड़े में लपेटे, एम्बुलेंस में डाले, हैपेंड कोई कर देना कोई की। अश्लील है ये लोंडा। अच्छा अश्लील सही, पर कम से कम चतुर बहादुर तो निकला। I don't want Funsuk Wangdu to die. वरना एक स्टैंड लेने में रैंचो की बेंच हो गई। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam. इस इंसान ने सत्यमेव जयते किया था। कैसे मान लूं मैं, हाउ टू लूज अ चाइल्डहुड हीरो। एंड गाइस, थ्रू आउट माई करियर मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी इश्यूज कवर किए, आई हैव बीन मोस्टली न्यूट्रल। आप जानते हो, बोलते हो, बट दिस इज वेयर आई टेक अ स्टैंड। इतने सारे पेपर लीक, सुसाइड, रेजिग्नेशन की डिमांड और एक अनशन पे बैठे एक बुजुर्ग को ऐसे कॉकरोच की तरह कुचल देना। अगर तुम अब भी न्यूट्रल हो तो अपने आप को इंसान क्यों बोलते हो? गेयरबॉक्स घोषित क्यों नहीं कर देते? इस इंसान को, इस प्रोटेस्ट को, इस मार्च को सपोर्ट क्यों करना है? अब आंखें छोड़ो, अंधों को भी दिख रहा है। पर जो अब भी अंधभक्त हैं, स्टिल अ बेनिफिट ऑफ डाउट, आओ एक एक करके उनकी आंखें खोलते हैं। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों एंटी में है, ये सारे रीजंस दिए गए हैं। पहले तो वो ए पॉलिटिकल लोग जो कहते हैं आई डोंट सपोर्ट द सीजेपी बट आई सपोर्ट द कॉज। डोंट सपोर्ट द सीजेपी एंड दिस नॉट इवन सरकाज़म, आई एम टॉकिंग अबाउट योर चॉइस। आपको सपोर्ट नहीं करना किसी को, नहीं करो उनको। मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं अभिजीत दीप से। जितनी बड़ी इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस थी, अच्छे से यूज करते, आज हर शहर में एक जंतर मंतर होता। देन टेल मी, इफ यू सपोर्ट द कॉज, हु एल्स इज स्टैंडिंग फॉर द कॉज? रिमेंबर, लगभग 100 पेपर लीक्स हुए, लाखों करोड़ों जिंदगी बर्बाद हुई है, और आज कौन सा प्रोटेस्ट है जो रेजिग्नेशन की मांग कर रहा है? यही है। ये तो वही बात हो गई कि बाढ़ आई हुई है, मुझे उस पार जाना है, पर मुझे इस ब्रिज का डिजाइन पसंद नहीं है। भाई एक ही ब्रिज है, या तो चले चलो या हरिद्वार बह चलो। बट ये प्रिविलेज का अच्छा है, टेकिंग स्टैंड आउट ऑफ कन्वीनियंस। वी डोंट सपोर्ट दिस। वांगचुक है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। सोनम बाजवा होती तो टिकट लेके जाते तुम जंतर मंतर। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि प्रोटेस्ट तो एजुकेशन के लिए है ना, तो एजुकेशन पे बात करो। उसमें तुमको इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम के नारे क्यों लगाना है? उसमें एलजीबीटी और एथेनॉल के मुद्दे क्यों उठाने? एजुकेशन पे रहो ना। मतलब इससे तो डम आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। अगर सरकार सबकी है, टैक्स सब देते हैं, देश विभिन्नता में एकता पे चलता है, तो मुद्दे भी विभिन्न होंगे ना, एक थोड़ी होगा। यही तो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। इंटेलेक्चुअल बनना है सबको, इंटेलिजेंट किसी को नहीं बनना। इश्यूज इंटरलिंक होते हैं। एजुकेशन सिस्टम इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि करप्शन हुआ। करप्शन होगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। वो छोड़ो, गाना सुनते हो ना, बीट पसंद आती है तो क्या लिरिक्स स्किप कर देते हो? इट्स अ पैकेज ना। ऐसे ही एजुकेशन, करप्शन, एक्सट्रीमिज्म और अब तानाशाही सब मुद्दे हैं। एक और आर्ग्यूमेंट कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो पेपर लीक होते थे, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मालिक तब मैं स्कूल में था, तब प्रोटेस्ट करने का मतलब बंक मारना होता था। एंड बाय योर ओन लॉजिक, कांग्रेस के टाइम पे करप्शन के लिए प्रोटेस्ट होते थे, तो तुम करप्शन के लिए ही आ जाओ। वो भी तो खत्म नहीं हुआ। एंड द क्लासिक कि इनका पाकिस्तान सपोर्ट, CIA लिंक, चाइनीज फंडेड, ये सब। महानुभाव, तुम मुझे एक प्रोटेस्ट बता दो, एक पिछले 10-15 सालों में, जिसे नैरेटिव में या तो पाकिस्तान या तो चाइना या तो CIA ने फंड नहीं किया हो। और अगर इतनी आसानी से विदेशी ताकतें एंटी नेशनल्स को फंड कर दे रही हैं, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी भी एक मुद्दा है। सफेद कपड़ा पहनने नहीं, पहनाने वाले से ही सवाल पूछने आ जाओ। एक और कि वहां देश विरोधी नारे लगे। यहां तो मैं आपको मनाने भी नहीं वाला, क्योंकि अगर आपने सरकार को देश मान लिया है तो हर विद्रोह देशद्रोह लगेगा। और अगर गुलामी को ही देशभक्ति मान लिया है तो हम हैं देशद्रोही। हमारा वो आइडिया ही नहीं है देश का। हम दोनों अलग देश में रहते हैं, 2 इंडियाज। एक्चुअली 4 हो गया ये तो, बट यू गेट माय पॉइंट। देश, देश प्रेम, देशद्रोह का आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है। आप सर्टिफिकेट देने जरूर आए हो, पर हम लोग को नहीं चाहिए। एंड द मोस्ट क्लासिक, माय पर्सनल फेवरेट, वहां एंटी हिंदू बातें हुई। और आगे भी प्रोटेस्ट होगा, यही आर्ग्यूमेंट आएगा। तो आपको ना अभी वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए हिंदू और हिंदुइज्म के मायने क्या हैं।
सीता के पति नीता के पति एक ही लाइन में है, आप भगवान किसे मानते हो? क्योंकि हमारे लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाला नेता एक कर्मचारी है हमारा, हम उससे जवाबदेही मांगेंगे। और अगर हमारा कर्मचारी तुम्हारा भगवान बन गया है तो जनता का क्रोध तुम्हें देश विरोध लगेगा। बट क्रेडिट वे ड्यू, ऐसा नहीं है कुछ एंटी हिंदू नहीं हुआ है, हुआ है पर कहीं और हुआ है। जब रैली में भगवान को मैस्कॉट की तरह नचा दिया गया, जब भक्तों के वोट के बाद उनका चंदा चोरी किया गया और ये भगवा पहन के आतंकवाद फैलाया गया, ये है एंटी हिंदू। दिस इज एंटी हिंदू। सीता का पति बोल के नहीं, राम के नाम पे वोट मांग के उनकी बेइज्जती की गई। तो फिर एक आ जाते हैं कि हिंदू के भगवान का मजाक ही क्यों, मुसलमान के भगवान का मजाक क्यों नहीं बना? अल्लाह के नाम पे डरा के दल्ला का काम किया। पर वो गाना क्यों गाया? वो नाम रहेगा अल्लाह का। पहली बात, वो गाना नहीं है, वो लाइन है फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे से। और यहां पाकिस्तान आता है। जब जिया उल हक ने तानाशाही की और बोला कि कोई साड़ी नहीं पहनेगा, तो इकबाल बानो साड़ी पहन के ही ये गाना गाया था। जब जुल्मों सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, मंजिर भी है नाजिर भी। गाने का कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसका सेंटिमेंट देखो। एक और गाना है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में हम राम के दर्शन पाएंगे। ये मैं अपने मुसलमान दोस्तों के साथ गाता हूं। इसमें धर्म की बात नहीं है, चरित्र की बात है। तो क्या ये एंटी मुस्लिम हो गया? घंटा नहीं। पर इतनी क्रिटिकल थिंकिंग आपको एजुकेशन सिस्टम सिखा ही नहीं पाया, और ये मेरा मुद्दा है, इसलिए मैं जाऊंगा। फिर एक और आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर जनता का मुद्दा है तो कोई भी आ जा रहा है, किसी को भी स्टेज दे दिया जा रहा है। एंड हियर आई कांट आर्ग्यू, क्योंकि जब फीचर को ही बग मान लिया जाए तो आप क्या कह दोगे? सबको आना चाहिए। अगर आप कहो कि ऑपोजिशन वाले आ गए तो अब क्रेडिबिलिटी नहीं बची, नहीं भाई, क्रेडिबिलिटी बड़ी। ऑपोजिशन भी तो हमारी ही है। स्वरा से लेके कंगना तक, सुधीर से लेके रवीश तक, सारे स्पेक्ट्रम के लोगों को आना चाहिए। क्योंकि बच्चे सबके पढ़ते हैं, सबके पेपर देते हैं। पेपर लीक हुआ तो रेजिग्नेशन की डिमांड सबको करनी चाहिए। इट्स एज सिंपल। और आपको अभी भी लग रहा है कि जिनका सेंटिमेंट जुड़ा है वो सरकार के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ है, तो ये लो, केजरीवाल गधा है कि इतनी लेट आया, और राहुल गांधी उससे बड़ा गधा है कि अभी तक नहीं आया। वो एक स्टेटमेंट तक नहीं देंगे, इस पे अलग से छात्रों की गूंज करेंगे। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक क्रेडिट ना ले जाए। अरे कितना ही बचा है क्रेडिट तुम पर। अगर बीजेपी ऑपोजिशन में होती ना, तो दीप के गाल से स्याही निकाल के अंगूठा लगा के थाल में सजा के एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया होता। जनता की आंखें खोलने के लिए एक आदमी को लद्दाख से आके 20 दिन तक अनशन करना पड़ा, और ये लोग अभी भी क्रेडिट ही खेल रहे हैं। निकम्मी सरकार, निकम्मी ऑपोजिशन, वी डिजर्व दिस। और हां, अगर निकम्मी ऑपोजिशन आपका मुद्दा है तो उसको ही लेके प्रोटेस्ट करो, पर प्रोटेस्ट करो 20 तारीख को प्रोटेस्ट करो। मैं तो करूंगा। इंडियाज गॉट लेटेंट में एक और कंट्रोवर्सी हुई है। एक तो बेचारा समय कंट्रोवर्सी में रह भी नहीं पाता और बच भी नहीं पाता। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इसको सुनाई है कि हमने तुम्हारे शो को बंद करवाया, तुमने हाथ जोड़ के दूसरा सीजन शुरू करवाया, फिर नींबू मिर्ची लटका के चढ़ा रहे हो हमें 3 लाख का फाइन। और सुनो, there is no genuine apology. Samay Raina, he's supposed to be a youth icon, and I shudder to think that these are the kind of icons who are presenting this. No, but our youth has better icons, but they're गिरा हुआ आदमी हूं मैं तो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सोसाइटी के क्लब मीटिंग में अंकल आंटी बैठ के बिचिंग कर रहे हैं कि हाँ, आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़ गए, ये तो किसी की नहीं सुनते, मजाक उड़ाते हैं। खैर, लेटेस्ट एपिसोड में एक लड़की है मेंस हेटर, और उसको सुनने के बाद समझ में आया कि बड़े बुजुर्ग क्यों कह गए हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आई एम अ मैन हेटर। बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात। भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है अच्छी मर्द। How does your dad feel about this? I genuinely hate him. I have told him कि यार you know. एंड एज अ फेमिनिस्ट माई सेल्फ, दोस्तों प्लीज, मतलब ये फेमिनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये फेमिनिस्ट नहीं है, ये एक सूडो है। सूडो की स्पेलिंग नहीं आती होगी इसको। ये एक एंटी फेमिनिस्ट है। अब एक सूडो फेमिनिस्ट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको भेड़ की खाल में भेड़िया। अगर आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, वरना एक ट्वीट और पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। आई थिंक इट कैप्चर्स वेल, क्योंकि इसकी मेंस हेटिंग की वजह से वुमेन्स हेटिंग भी बढ़ जाएगी। तो दिव्या उसी को लेके कहती है, इट टेक्स इयर्स फॉर सेंसिबल वुमेन एंड सपोर्टिव मेन टू पुश सोसाइटी टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। फिर कुछ ऐसी छपरी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां इस समाज को रियल फेमिनिस्ट से फिर से थोड़ा और दूर कर देती हैं। वेयर आर वी इवन हेडिंग? गेटिंग फेमस हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट दैट लूजिंग आइडेंटिटी और कैरेक्टर इज ओके। Who are you making famous?
Who is going to be famous if you lose the essence of being a woman, a man, or even a decent human being? देखो, फेमिनिस्ट वो होते हैं जिनको मर्द और औरत में समानता चाहिए, जिनको एक कलेक्टिव इक्वालिटी चाहिए। सूडो फेमिनिस्ट वो होते हैं जिनको कलेक्टिव इक्वालिटी तो चाहिए बट इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी। उनके हिसाब से औरत कभी गलत नहीं हो सकती। इसको भी वो डिफेंड कर देंगे कि कहीं ना उसकी ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कंडीशनिंग हुई होगी। और जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था एग्जैक्टली ऐसा ट्वीट मिल गया मुझे। इनफैक्ट जब ये वीडियो आई तो मैं एक लड़की से बात कर रहा था, तो वो बोलती है कि पता उसने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, वो तो एक्चुअली ना शी वाज प्लेइंग बाय द गेम बिकॉज मेन हेटिंग कंटेंट का जॉनर आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है। एंड व्हाट सरप्राइज मी वो कि कितना नॉर्मल था उसके लिए वो बोलना कि वुमेन हेटिंग मिसोजिनी है पर मैन हेटिंग कंटेंट है, कंटेंट का जॉनर है। जहां तक बात रही इस लड़की की, कोई जहां है, शी मेड अ फूल ऑफ हरसेल्फ। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने जहां जिस स्टेज पे किया उसका क्या रिपरकशन है। उसको लग रहा है उसने बहुत क्रेजी कर दिया, बहुत कूल हो गई, वो अपने ही लाला लैंड में जी रही है। पर पता जब ऐसी बेगैरत, बेशरम और बेवकूफ बातें कही जाती हैं उस व्यक्ति के मुंह से जो अपने आप को फेमिनिस्ट बताता है, तो फेमिनिज्म का कितना नुकसान होता है उससे। वो लोग जिनको अपने अंदर बदलाव करना था, जो मिसोजिनिस्ट हैं, जो पेट्रियार्क हैं, वो फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करना तो दूर, अब इसको देख के कंसिडर भी नहीं करेंगे। ठीक ही हो रहा था, इन लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए, वरना लड़की को पढ़ा दो ना, ज्यादा एम्पावर कर दो, ऐसी ही बन जाती है। ये बातें होती हैं इसी टोन में। इस बिहारन ने जो स्टेज पे किया ना, इसकी वजह से कोई बिहार में बच्ची होगी जो स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। लोगों को शेम करके उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एजिटेट के साथ साथ एजुकेट भी करना होता है, बाबा साहेब आइडियोलॉजी। और इंटरनेट पर ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, वो और अपने विचारों को लेकर कठोर हो जाएंगे। दिस विल ब्रिंग मोर वुमेन जोक्स, मोर मिसोजिनिस्ट कंटेंट एंड क्रिएटर्स। सुन के शायद समझ में नहीं आए बहुत लोगों को, पर एक बुरा नारा नारीवाद को पीछे ले जाता है। एक और प्रोटेस्ट चल रहा था इस हफ्ते ऋषिकेश में, जहां देहरादून ऋषिकेश हाईवे को बढ़ाया जा रहा है, 4-6 लेन किया जा रहा है, और उसके लिए अथॉरिटीज वहां पर लगभग 4400 पेड़ काटने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑन टारगेट फॉल अंडर द शिवालिक रेंज ऑफ फॉरेस्ट। वहां पर एक राजाजी नेशनल पार्क भी है। और जब हाईवे बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे तो कई सारे एनवायरमेंट ग्रुप वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे कि एक तो ये जंगल का इलाका है, फिर वहां पे जो हाथी हैं उनका ये नेचुरल माइग्रेशन रूट है, आप यहां पे मत पेड़ काटो। ऑब्वियसली द क्लासिक डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। सरकार ने कहा कि अगर पेड़ नहीं गिराएंगे तो ऋषिकेश से कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, NH7 पे जाम लगता है, उसके लिए जरूरी है ये। और सारे नहीं काट रहे हैं, 750 पेड़ लगभग हम कहीं और प्लांट कर देंगे। और ये मुद्दा दोस्तों कभी भी सॉल्व नहीं होगा किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि कभी भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, कहीं रोड बनाई जाती है, हाईवे प्रोजेक्ट, डैम, कैनाल, तो वहां पे पेड़ की कटाई होती है, एनवायरनमेंट वहां पे इफेक्ट होता है। बट वाइल डेवलपमेंट द मोस्ट लॉजिकल थिंग इज टू पुश फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब पेड़ तो कटें पर कम से कम कटें। डिफॉरेस्टेशन हो तो थोड़ा अफॉरेस्टेशन भी किया जाए। सस्टेनेबिलिटी के बिना डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। फायदा किस चीज से है? फायदा है किसी QR कोड को स्कैन करके अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो कीवी का ऐप, और उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं एक UPI क्रेडिट कार्ड के लिए जो लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा। और यहीं पर आप QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। आपको 1.5% मिनिमम कैशबैक मिलेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा भूख लग रही है, इसलिए मैं खाना चाहूंगा पनीर। क्या ये बोरिंग ब्लेंड सब पनीर स्टिर फ्राई करके दे दिया यार। जब न्यूज में इनोवेशन कर रहे हैं तो कम से कम पनीर में तो करो। क्या कह रहे हो, कीवी डाल दूं उसमें? कभी पनीर में कीवी मिला के खाया है? मेरा पनीर तो कीवी की वजह से आ रहा है, तो मैं तो खा ही सकता हूं। इससे बेटर गू खा लेता। आओ बेटा, कहां गए थे? CJP प्रोटेस्ट? आयुष सापरा से मिले? पनीर कीवी साथ में खाओगे? नहीं, तुम भी अनशन पे हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। पनीर और कीवी का कॉम्बिनेशन थोड़ा नया सा है ना। It's good. But you know what's better? It's making your everyday UPI payments using your credit card. And you know what's even better? Getting a cashback on it. हाँ, आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी UPI पेमेंट्स कर सकते हो, और ये सब पॉसिबल है विद कीवी रुपे क्रेडिट कार्ड। आजकल हम लोग UPI का इतना यूज करने लगे हैं कि हर रोज या तो कैब की पेमेंट करते हुए, या कुछ खरीदते हुए, या ऑनलाइन पेमेंट करते हुए हम UPI का इस्तेमाल करते हैं। पर UPI आपके डेबिट कार्ड से लिंक होता है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसा कटता है। लेकिन हम सबके पास एक क्रेडिट कार्ड भी होता है जिसमें कितने सारे कैशबैक, बोनस पॉइंट्स और बैंक वाले कितने फायदा बताते हैं, पर हम क्रेडिट कार्ड कितना ही पे कर पाते हैं। उसमें तो उल्टा नुकसान होता है। कहीं बैंक वाले कहते
इतना 2-3% एक्स्ट्रा लगेगा। बट कीवी रुपए क्रेडिट कार्ड से आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। उससे आपको आपके सेविंग्स अकाउंट से भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और तो और मिनिमम 1.5% का कैशबैक भी मिलेगा। सही कह रहा हूं ना? 20 तारीख को चलोगे? तुम यहां नहीं चल रहा है, वहां क्या चलोगे? चलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओके, टॉकिंग अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक फाइनल मैच हो चुका होगा। वर्ल्ड कप विनर कौन है आपको पता लग चुका होगा, पर दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले द गेसिंग गेम। देखो, स्पेन अर्जेंटीना अपने आप में फंडामेंटली थोड़ी डिफरेंट टीम है। स्पेन ओवरऑल पूरी बहुत कंप्लीट टीम है, बहुत बैलेंस गेम खेलते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक स्पेन कैन विन दिस। हाउएवर अर्जेंटीना में भी अल्वारेज हो गया, मेसी हो गया, दो अच्छे स्ट्राइकर है, पर उनका पूरा गेम मिडफील्ड से बनता है। तो हैविंग द डायनेमिक सेट, द डिफरेंस वोंट बी मेसी और लमीन यमाल, इट वुड बी अर्जेंटीना के डिफेंडर्स। पता नहीं, मैं इतना फुटबॉल फॉलो नहीं करता, बस गेसिंग गेम किया है। बट अभी के लिए इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट अ विनर, द हार्ट सेज मेसी, द माइंड सेज स्पेन। कमेंट सेक्शन में बताओ दिल और दिमाग की जंग में कौन जीता। अच्छा, तुम्हें ये याद है राजीव तलवार इन द कोर्ट रूम? ये दे देना सीजीआई। इतना सब करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट नहीं लगाया था, बोला था बेचारा है, उसको नादान है, कुछ नहीं पता, और उस पर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की थी। छोड़ दो। बट फिर लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे यार, कोर्ट के अगर आप ऐसे कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करोगे तो हरेरा गहरा आके कोर्ट की बेइज्जती करके चला जाएगा। तो जिसको मेंटल बोला जा रहा था, बाद में बताया कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसको मेंटल अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, और अगर वहां ले जाने की जरूरत नहीं है तो जेल ले जाया जा सकता है, अरेस्ट कर दिया गया। ईद तो साला होना ही था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, हमारे जजेस थोड़े से खाते पीते घर के हैं, इसका मतलब थोड़ा आप उनको हाथी बोलेंगे। क्या जमाना आ गया है, दलाल को दलाल भी नहीं बोल सकते। Bro, who stopped you from commenting on Sudhir Chaudhary? In democracy, not netas, nor police, nor babus, but only institution is responsible for fall of a nation, from greatness to a banana republic. Guess which one? All of the above. अभी फिलहाल चर्चा गर्म है कि इस पूरे घटना पर एकता कपूर एक सीरियल बना रहे हैं और इस आदमी को प्ले करेंगे अक्षय कुमार, जिसका नाम होगा क्योंकि लॉयर भी कभी अक्यूज था, या ससुराल प्रबल का। मैं नहीं मानता। बहुत कम ही होता है जब एक कोर्ट को दूसरा कोर्ट कॉल आउट करे। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया पटना हाई कोर्ट से, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और कहा कि भैया ऐसे सब बातें बोलने से जरा थोड़ा सा आप केयरफुल रहो, आप कोर्ट हो, प्रेसिडेंट सेट करते हो। ऐसा क्या कह दिया पटना हाई कोर्ट ने? अब एक ग्रुपिंग स्टेशन के केस में सुनवाई हो रही थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर किसी औरत का सलवार खींचा है, उसके प्राइवेट चेस्ट एरिया के साथ किसी मर्द ने छेड़छाड़ की है, दैट डज नॉट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू, बल्कि इट फॉल्स अंडर सेक्शन 354 विच इज आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी। अब यहां ना बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तरीका नहीं है किसी चीज पे स्टेटमेंट देने का, कि अगर कोई इंसान किसी औरत के ब्रेस्ट अगर दबा है तो आप उसको अटेम्प्ट टू मानोगे। वो प्रेडेटर का मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, और उसके बेसिस पे आगे भी केस होंगे। तो आप सोच समझ के थोड़ा बात करो, थोड़ा ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दो, क्योंकि आप कोर्ट हो, आप जो बोलते हो आपके बोलने पे भी प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तभी जो लीगल भाषा होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि भाई बिल्कुल कहीं से भी कोई थोड़ा मोड़ा लूपहोल ना निकाल ले। एंड उस मामले में इंडियन कोर्ट्स इन सम केसेस हैव गिवन स्टेटमेंट्स व्हिच वर वेरी बिजार। आपको याद हो एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट आया था कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो अटेम्प्ट टू नहीं है, और उस केस को आप देखो तो अगवा करके इंसान कहीं कोने जंगल में ले गया, तो क्या अब इससे अगर इंटेंट जाहिर नहीं हो रहा तो क्या है? अब देखो कोर्ट का मामला है, थोड़ा नुआंस होता है, तो हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और जब भी कोई कोर्ट का बड़ा स्टेटमेंट आता है उसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, वरना आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। फॉर एग्जांपल, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून पर एक टिप्पणी दी। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों के खिलाफ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसके लिए पॉक्सो लगता है। अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन द यूज ऑफ पॉक्सो इन कॉन्सेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप, मतलब 15 से 18 साल में जब वो लग जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार वो ऑनर का भी होता है, मतलब जब विक्टिम या अक्यूज 15 से 18 साल की उम्र में होता है। उन्हें कई बार है कि फैमिली अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठा आरोप लगा देती है, और इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कई बार होता है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं यंग लव। कई बार क्या होता है कि 11th 12th स्कूल में या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जब बच्चे 18 साल के नहीं होते बट दे एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट एनकाउंटर, तो उसमें कई बार बच्ची भी माइनर होती है, लड़का भी माइनर होता है। एंड अमूमन लड़के की उम्र लड़की से 1-2 साल ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़की की उम्र 17 की है लेकिन लड़का 19 का है, लेकिन स्टार्ट तब हुआ था जब दोनों माइनर थे। तो ऐसे में पॉक्सो धारा का मिसयूज हो सकता है। इसको विदेशों में काउंटर लॉ से टैकल किया जाता है, जिसको कहते हैं रोमियो एंड जूलियट लॉ। कभी पढ़ना इसके बारे में। जब माना जाता है कि ठीक है 18 साल से कम के बच्चे के साथ अगर कोई क्राइम हो तो उसको तो पॉक्सो में डालेंगे, उसको स्ट्रिंजेंट कानून होंगे। लेकिन अगर दोनों पार्टीज इन्वॉल्व 15, 16, 17 साल के हैं, जैसे केस ऑफ यंग लव, तो वहां पे रोमियो जूलियट लॉ लगता है, विच इज अ लिटिल डिफरेंट।
सो जस्ट टू एस्टैब्लिश सम कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको बताया। एक और पॉजिटिव न्यूज है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। लेट मी रिपीट, मेरे को खुद विश्वास नहीं होता। एक और पॉजिटिव न्यूज है एजुकेशन सिस्टम से। वाओ, अच्छे दिन। सेंटर का प्लान है कि छठी कक्षा से एज अप्रोप्रिएट अडोलेसेंट एजुकेशन यानी कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा। मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे अब स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाया जाएगा। अभी सेक्स एजुकेशन के मामले में हमके क्या सिखाया जाता है पता है आपको? 8th की बायोलॉजी में एक चैप्टर होगा, उसमें वो ओवरी और पीनस बने होते हैं। चैप्टर पढ़ाना समझाना तो दूर की बात, मैम को डायग्राम ड्रॉ करने में मौत आ जाती है। अगर कोई वर्कशॉप देनी होती है तो लड़कों को अलग दी जाती है, लड़कियों को अलग दी जाती है। हालत इतना टैबू बना दिया कि स्कूल में भी अगर बच्चियों को सैनिटरी पैड मांगना होता है तो जाके बोलती है मैम प्लीज, वहां लड़के बैठे हैं तो आई कांट। तो जब एडोलेसेंस में इतनी कोर सेक्स एजुकेशन को टैबू माना जाता है तो फिर क्या सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर ही निकलते हैं। इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि इन सब चीजों से टैबू हटाया जाए और उनको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाए। मतलब कि प्यूबर्टी, हाइजीन, बॉडी अवेयरनेस, गुड टच, बैड टच, जेंडर इक्वालिटी, प्राइवेट स्पेस क्या होता है, कॉन्सेंट क्या होता है, वो चीजें जो कई लोग कॉलेज से या स्कूल के बाहर की किताबों से सीखते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, वो उनको स्कूल में ही अगर सिखाने लगे तो सिर्फ लड़के लड़कियों की नहीं पूरी सोसाइटी में चेंज आ सकता है। कई सारी बड़ी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन सेफ्टी, हरासमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी अगर हम बच्चों को स्कूल में ही इन सब चीजों के बारे में सिखाने लगे। एंड दैट टू मी इज पॉजिटिव न्यूज। तो यूएस ईरान में नेगोशिएशन हो गया है, बस नेविगेशन नहीं हो पा रहा। हाँ, जो वॉर शुरू हुआ था वो चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। आपको पता होगा यूएस ईरान का सीज फायर खत्म हो गया है, लेकिन वॉर अभी भी चल रहा है। या इफ यू आर थिंकिंग दिस डजंट मेक सेंस, यू आर राइट। इस हफ्ते यूएस ने ईरान पर फिर से नेवाल ब्लॉकेड इंपोज कर दिया कि शिप नहीं जाने देंगे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने वाली शिप्स पर हम 20% का कार्गो फी लगाएंगे। ट्रम्प भैया ट्वीट करके कहते हैं, द यूएसए विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड नोन एज द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, बट एज सच एंड एज अ मैटर ऑफ फेयरनेस विल बी रिइंबर्स्ड एट द रेट ऑफ 20% ऑन ऑल कार्गो शिप। हम क्रांति लेने आए हैं, पर थोड़ा टैक्स भी ले लेंगे तो क्या चला जाएगा। भाई आप ट्रम्प हो, गडकरी थोड़ी के टोल टैक्स ले रहे हो। एंड अगेन कैट एंड माउस, यहां इन्होंने धमकी दी, वहां ईरान ने धमकी दी कि तुम टोल लगाओगे तो हम पूरा मिडिल ईस्ट का तुम्हारा एक्सपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने कहा ओके ठीक है, नहीं लगाएंगे। ईरान ने पड़ोसी कंट्रीज के यूएस बेसिस पे फिर अटैक कर दिया। हाँ, इट्स लाइक कि पुरानी न्यूज है, बस कॉपी पेस्ट करते रहो हर हफ्ते। और अगर तुम्हें मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा पॉलिटिक्स पता हो तो ईरान की प्रॉक्सी है हाउथीज, उन्होंने उनको बोल दिया कि इन्होंने यहां अगर नेवाल ब्लॉकेड किया तो वहां तुम रेड सी ब्लॉक कर देना। ओके, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, इंटरनेशनल लेवल पे दो मेजर प्लेयर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट्स पर धप आइस पाइस खेल रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में है कि यार ये क्यों खत्म नहीं हो रहा, चला ही आ रहा है, इतना इफेक्ट हो रहा है, हमारे यहाँ की गैस सिलेंडर महंगी हो गई, ये वॉर क्यों खत्म नहीं कर पा रहे, तो जॉनी हैरिस ने इस पे एक अच्छा वीडियो बनाया है वेयर ही हैज एनालाइज्ड एंड बताया कि क्यों यूएस सुपर पावर, ईरान रीजनल प्लेयर, फिर भी ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, डू वॉच दिस वीडियो। बनारस के कैंट स्टेशन के पास 5 लोग राह चलते लोगों को छेड़ रहे थे। फिर वहां के एंटी रोमियो स्क्वाड को सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचे और 5 को धर दबोचा। पर एंटी रोमियो स्क्वाड से गलती हो गई, क्योंकि यहां तो जूलियट निकली जो मर्दों को छेड़ रही थी। वुमेन इन मेल डोमिनेटेड फील्ड। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे जो तुम ऐसे हो। लड़की आप सरेआम लड़कों को छेड़ रही हैं। अरे देवियों, कंधे से कंधा मिलाने की बात हुई थी, आपने तो हमारी कमर कस दी। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? जरूर लड़कों ने कुछ पहन के उकसाया होगा। ताली सिर्फ एक हाथ से थोड़ी बजती है। It's her choice. एंड नोटिस में लड़कियां नहीं महिलाएं बोल रहा हूं, क्योंकि इनमें से एक 27 साल की थी और 4 40 साल की। 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो सार्वजनिक स्थलों पे पुरुषों को देख के अश्लील इशारे कर रही छी, शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटे की उम्र का है वो। वुमेन इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा। क्या हो गया, लड़की है, गलती हो जाती है, इसमें क्राइम क्या है? टेल द होल स्टोरी ना। लड़के बाहर क्यों गए थे, क्या पहना था, छेड़खानी करी तुम। पता नहीं इन हफ्सी औरतों के घर में भाई बाप है कि नहीं। तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? तुम देख रहे हो जनता में क्या हर्षोल्लास का माहौल है। सब कह रहे हैं क्या लड़के छेड़ दिए गए, क्या लड़के, क्या लड़के छेड़ दिया है, क्या ये है आपका इक्वालिटी? फिलहाल सिगरा थाने में मामला दर्ज करके सबको अंदर भेज दिया गया है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जीतने की निंजा टेक्निक वकील हटा दो, तांत्रिक रख लो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कर्नाटका के चिकाबल्लापुर में मंजुला नाम की औरत का अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। केस कोर्ट में पहुंचा, जज साहब को सुनवाई करनी थी। अब नॉर्मली एक इंसान अच्छा वकील करता, बट मंजुला वाज काइंड ऑफ मंजुलिका। इन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले से ही सेटिंग कर लूं। तो सुनवाई के 20 मिनट पहले वो कोर्ट रूम में घुसी।
जज की कुर्सी के पास गई, कुछ मंत्र फूका और सफेद सरसों के दाने छिड़क दिए कि जज साहब वश में आ जाएं। उस दिन कोर्ट रूम में क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर रात में जज साहब के घर में आवाजें सुनाई दे रही थी। Now in her defense, her advocate takes the plea, Your Honor, she is doing so to free the court from negative energy. She is protecting you for the best interest of all. जब मेरे पे केस हो ना, मुझे ये वकील चाहिए। फिर क्या, सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, अपनी मंजुलिका पकड़ी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कंप्लेन दायर की और फिर ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत इन्हें कस्टडी में ले लिया। बट नाउ ऑफ टॉपिक फॉर अ कंट्री विच टॉक्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ब्लैक मैजिक एक्ट को ज्यादा नहीं हो गया? बट ठीक है, जहां फ्रीजर में भोले मान लिए जाते हैं, हाँ कोई बड़ी बात तो नहीं। आपने विकी डोनर देखी होगी, अब देखो भिकी डोनर। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक प्राइवेट क्लिनिक पकड़ा गया जिनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग था। ये एक प्राइवेट स्पर्म बैंक था जो अपनी एफडी आसपास के भिखारियों से बनवाता था। हाँ, आसपास के भिखारियों को पकड़ते, उनको क्लिनिक लाते, पहले उन्हें बिरयानी खिलाते, फिर उनका रायता निकालते। गुड जोक। ओके, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द रेफरेंस, इन शॉर्ट भिखारियों का वास्ते का वही हो जाता था। वास्ते के ना हुई है पता नहीं यार भाई। एंड भिखारियों के लिए भी विन विन था, बिरयानी भी खाने मिलती, पैसे भी मिल जाते थे और जो वो कर रहे थे वो भी, उनको एतराज तो नहीं होता। कर लो दुनिया मुट्ठी। डोंट ब्लेम मी, इट्स पब्लिक कमेंट्स। भाई दोस्त एड्रेस मांग रहा था, शेयर करना जरा। मैं कितने बेशरम आदमी हो यार, तुम अपना नंबर दो मुझे, मैं तुमसे कुछ जवाब और एक एड्रेस मांगना चाहता हूं। नयनेय राज्यम। I don't think I'll complete this. You guess. और दो मोदी को वोट। अबे वो ईवीएम में थोड़ी निकाल रहा है, क्या मतलब यार ये? मामले में 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं जिसमें क्लिनिक स्टाफ भी शामिल है। जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, अगर यहाँ पे किसी की मेहनत रंग लाती है और गरीब का बच्चा किसी अमीर के यहाँ पैदा हो जाता है तो गरीबी बढ़ेगी कि घटेगी? मिस्टर माधुरी, आप कैन यू प्लीज? मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। देखो, इतिहास गवाह है दोस्तों, बिरयानी खाने से किसी का भला नहीं हुआ। फायदा है कीवी खाने में। बुला उसको। खाओ बेटा, खाओ खाओ। क्या कह रहे? पेट भर गया? इसका पेट भर गया होगा, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा जब आप कीवी यूज करके कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे। आपकी सेविंग्स भी बचेगी और आपको मिलेगा 1.5% कैशबैक मिनिमम, रियल कैश, नॉट इवन कूपन, है ना? सीधा खाओगे? अरे बाप रे! अरे कीवी वाले मुझे पैसे खिला रहे हैं, तुम इतना तो खा ही सकते हो। कीवी पे क्यूआर कोड स्कैन करने से कैशबैक मिलता है? कितना मिलता है? कह रहा 1.5% मिनिमम। जाओ जाओ बेटा, है ध्यान रखो। चलो, गिर गया उसको। एंड कोई भी इसमें ज्वाइनिंग चार्ज नहीं है, कोई ईयरली एनुअल सब्सक्रिप्शन, कुछ चार्ज नहीं है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है। डाउनलोड करो, लिंक करो, केवाईसी करो और यूज करना शुरू करो। कहीं भी पे कर सकते हो, आप कैब वाले को पे कर सकते हो, राशन का सामान लेने जाओ वहां पे कर सकते हो, पनवाड़ी की दुकान पे भी पे कर सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। हाल ही में शोले पिक्चर का बंगाली रीमेक हुआ है, पर शूटिंग हुई एमपी में। यहां पर एक आदमी बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया और उतरने का नाम ना ले। बारिश आई, धूप आई, वो घंटों हफ्तों ऊपर ही चढ़ा रहा, लेकिन नीचे आने का नाम ना ले। वहां के लोग भी परेशान, अथॉरिटीज आई, उन्होंने कहा लिसन लिसन प्लीज गेट डाउन। किसी ने कहा उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो वो लोग बोले ठीक है उतर जाओ। हिंदी भी नहीं है, फिर बुंदेलखंडी बोली। उन्होंने कहा हो सकता है गूंगा हो। उन्होंने साइन लैंग्वेज भी ट्राई किया, वो नहीं उतरा। बड़ी वियर्ड सिचुएशन हो गई। आदमी टावर पे चढ़ा है, नीचे पुलिस दम सराट खेल रही है। फाइनली मशक्कत के बाद नीचे उतरा। उससे जब पूछा गया कि क्यों नहीं उतर रहे थे, तो बोला अमार मौन कोर्चे ना। तब सबको रियलाइज हुआ कि अबे बंगाली तो ट्राई की ही नहीं। ओरे सब्जी, बारी मिस्टेक हो गया। मुझे लगा इसको भी टावर चैलेंज करना है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। पॉसिबल। अच्छा, पता ही चढ़ा क्यों था? क्योंकि इसे किसी ने बोल दिया था कि बाहर ना वो किडनी निकालने वाली गैंग घूम रही है, तो ये काफी डर गया। इसने भीड़ आते देखी, सीधी टावर पे चढ़ गया। बाकी सब इसकी जान की चिंता कर रहे थे, ये अपनी किडनी की। अरे दादा तुम की करछे, तुम्हें की बोका चोदा। एमपी की पुलिस है ना, रचना भाभी सही कहते हैं, इन्होंने काम ढंग से नहीं किया होगा अपना। आखिर मुझे कब तक इंसाफ मिलेगा, मैं पूछना चाह रही हूँ। एक बार बिरयानी ऑफर करके देते, जैसे ही नीचे आता पकड़ लेते, फिर किडनी नहीं कुछ और नहीं। अच्छा, हाल ही में 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ, जिसमें लगभग 87 देशों के 380 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गए और इंडिया के पांचों छात्रों को वहां पे गोल्ड मेडल मिला है। अब इंडिया के स्टूडेंट्स को फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मिला है, ये न्यूज में तुम्हें बता सकता हूं। किस लिए मिला है ये बता देता तो मैं खुद फिजिक्स में पास नहीं हो जाता। बच्चों के नाम है कनिष्क जैन, रिद्धेश आनंद बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इनको कांग्रेचुलेट भी किया। जब हम कॉल आउट करते हैं उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने अपनी असमत बेच के दलाली करी पूरे टाइम, तो उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इतने टफ टाइम में भी
इमरजेंसी का ही टाइम समझ लो ये, जहां पे वो अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स और अंग्रेजी में बोलो तो इंडियन एक्सप्रेस उनमें से है। इस हफ्ते दैनिक भास्कर अखबार में 2 बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी हैं। पहली खबर है राजस्थान से। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP के तहत शहरों में लाइटिंग होनी थी। 14.5 लाख LED लाइट्स लगनी थी सड़कों पर। अब थोड़ा सा तो मैं ब्रेक लेके समझाता हूं कि जब जब सरकारी टेंडर्स कामों में स्कैम होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि काम हुआ नहीं और पैसे ले लिए, बस ये है कि पैसे सैंक्शन हुए, बस लो क्वालिटी का काम किया और बिल ज्यादा का बनाया। जैसे LED लाइट बताया कि हमने एक LED लाइट 200 रुपए की लगाई है, इतने का सरकार को बिल किया, लगेगी 20 रुपए की। ऐसे ही यहां पे हुआ। जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने जयपुर में देखा कि वहां कौन सी लाइट्स लगी हैं, तो बताया गया था कि भाई हम बजाज की, फिलिप्स की, मतलब ब्रांडेड लाइट्स लगाएंगे वहां पर। लेकिन रियलिटी में लैंप्स के अंदर चाइनीज लाइट्स लगी हुई थी। अब ब्रांडेड बजाज वर्सेस चाइनीज में प्राइस का कितना अंतर होता है? दिवाली में झालरें तो सबने खरीदी हैं। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, लीच यही नहीं रुकते। एक बार लाइट लग गई, फिर एक और बिल फाड़ा जाता है मेंटेनेंस के नाम का। तो पहले एक प्राइवेट कंपनी मेंटेनेंस करती थी, 25 रुपए पर लाइट को मेंटेनेंस चार्ज लेती थी। म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि नहीं, अब हम अपने आप से करेंगे। अपने आप से करेंगे क्यों? क्योंकि तुम अच्छे से नहीं कर पाते, तुम 25 रुपए मजार काम नहीं करोगे, हम 40 से लेके 80 रुपए तक लगा सकते हैं, बढ़िया काम करेंगे। और खड़े रहे भाई, 1.5 साल भी नहीं हुए थे और लाइट्स के मेंटेनेंस पे म्युनिसिपैलिटी ने टैक्स पेयर का 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। 13 करोड़ इंस्टॉलेशन में नहीं लगा है, मेंटेनेंस 1 साल में। जयपुर म्युनिसिपैलिटी वालों 80 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस। मानसरोवर रोड पे सिया खुदाई थी शैंडलियर साफ करने। तुमने एग्जाम स्कैम सुना था, अब मार्क्स स्कैम सुनो। भास्कर की दूसरी रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश से, जहां पे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी रीचेकिंग हो। मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था। जैसे ही कोई बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए अपना एप्लीकेशन डालता था, इनके पास डिटेल पहुंच जाती थी, फिर वहां से कॉल किया जाता था। कॉल किया, वो माने नहीं, और प्रूफ के लिए दूसरे बच्चों की मार्कशीट भेजते थे कि देखो ये पहले इसके इतने नंबर थे, हमने इसके इतने बढ़ा दिए, अब तुम्हें बढ़वाने हो तो लो पैसे दो। और एक बार डील फाइनल हुई तो यहां से नंबर आए, वहां से नंबर बढ़े। और ऐसे सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जब कोई प्रोटेस्ट पे बैठता है तो वहां से आवाज आती है कि वहां से एंटी हिंदू नारे क्यों लगे, ये हिंदू के ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पर पता है इस पे भी कैंपेन चल जाएगा। कल एक पत्रकार नेशनल टीवी पे खड़ा होकर बोलेगा कि देखिए ये तो डिजिटल इंडिया का प्रमाण है। टेलीग्राम पे पेपर आपके पास आ जाता है, व्हाट्सएप पे नंबर बढ़ जाते हैं। एनटीए किसी भी तबीले में एग्जाम सेंटर ले, आपको तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, गूगल मीट पे एग्जाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में एक जगन्नाथ यात्रा होती है। हर साल जगन्नाथ भगवान को उनके मंदिर से निकाल करके एक यात्रा के लिए रथों पर ले जाया जाता है। 3 चैरियट्स या फिर रथ वहां पे ले जाए जाते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये। आई थिंक कोई भी रिलीजियस इवेंट में महाकुंभ के बाद ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग होती है इन अ सिंगल प्लेस। आई थिंक 2024 की रथ यात्रा हम लोगों ने भी कवर की थी। इस साल भी जगन्नाथ यात्रा में लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ आई, एक ही जगह एकत्रित हुए। पुलिस ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि क्राउड को मैनेज किया जा सके, लेकिन एक साथ इतने लोग आ जाए तो कई बार मैनेज नहीं हो पाता। कुछ वीडियोस बाहर आई जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, लगभग 100 लोग इंजर्ड हो गए और स्टैम्पीड में 2 लोगों की मौत हो गई। एंड दोस्तों, यू कैन एग्री बट बिकॉज आई हैव विटनेस्ड दिस इवेंट, इतने सारे लोग आते हैं और एक वो मेन स्ट्रीट है ना, वो थैंकफुली बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, जहां से रथ निकलते हैं तो बच जाते हैं, वरना अगर वो पतली होती तो पता नहीं क्या ही होता। बट फिर भी इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं एक ही जगह पे एक ही दिन में कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे स्टैम्पीड की सिचुएशन बन जाती है। और पुलिस प्रशासन वहां पे बहुत अच्छा काम करता है अपनी जगह पे। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, कंपनीज होते हैं जो अपने शिविर लगाते हैं, टेंट्स लगाते हैं, वो हाइड्रेट करने की कोशिश करें। और इस टाइम पे ना वहां पे बहुत उमस भी बहुत हो जाती है। तो आई नो 100% सब कुछ सही नहीं जा सकता, पर ये जो 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए भी किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे और जैसा होता है वहां गए, एक स्टेडियम में उनका भव्य समारोह हुआ, लोग आए, मीम्स वगैरह बने। एक दिखाता हूं तुम्हें, बीजेपी सपोर्टर हो तो भी मजा आएगा तुम्हें। देखो, घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। क्या
सही मिमिक्री की है इसने। अब इस इवेंट के पहले तुम्हें दो और इवेंट याद दिलाता हूं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वेस्ट एशिया एनर्जी क्राइसिस, और उसके पहले इंडिया ने थोरियम रिएक्टर में क्रिटिकलिटी अचीव कर ली थी। याद है, यही लाइन यूज हुई थी और उसमें भी मेन मसाला यूरेनियम का ही था। नाउ इफ यू कनेक्ट द डॉट्स दे अलाइन। हो क्या रहा है, हम एज अ नेशन हमें पता है कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तेल से काम बन नहीं रहा, तो एक जगह हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी और दूसरी जगह हम कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव एंड क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है वो हमारे पास नहीं आता, उसका जो लार्जर एक्सपोर्टर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो पहले हमने अपना रिएक्टर वाला सॉल्व किया और उसके बाद जो सोर्स मटेरियल है उसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया से डील साइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टारगेट है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से। अभी कुछ 8 गीगावाट एनर्जी जनरेट होती है। इसी के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अग्रीमेंट साइन किया है फॉर यूरेनियम इंपोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2014। ये सब कुछ कि हम यूरेनियम से एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यूरेनियम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हो रहा है देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ये क्लासिक एग्जांपल है कैसे मैक्रो लेवल पे फॉरेन पॉलिसी काम करती है, और इस मामले में तो मोदी सरकार अभी बेहतरीन काम कर रही है। आप तक शायद ना पहुंची हो, पर एक बड़ी खबर आई इस हफ्ते जब हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट का कुछ सेंसिटिव डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया। एक थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर है योटा, उसने अपने सर्वर्स पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट की। ये हुआ था 29 मई को, और फिर कुछ हफ्ते बाद 11 तारीख को एक रैंसमवेयर गैंग है वर्ल्ड लीक्स, उन्होंने डार्क वेब पर एक बड़ा डेटा कैश पोस्ट कर दिया। लगभग 8.5 लाख फाइल्स जो रिलायंस ग्रुप के एक न्यूक्लियर प्लांट से चुराई गई थी। इनमें से 19,000 फाइल्स बहुत सेंसिटिव थी, विच इंक्लूडेड ब्लूप्रिंट, सप्लाई डिटेल्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। रिलायंस ने भी इसको एक पार्शियल ब्रीच बताया है। थैंकफुली जो रिएक्टर का कोर डिजाइन है वो सेफ है, फिर भी इसको एक सीरियस कंसर्न बता रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है भाई, मतलब you know the word, you know the seriousness. And this small incident brings us to the larger topic of cyber security and cyber crime. जो इंटरनेट से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, गोज ऑन फ्रॉम छोटी सी ओटीपी से लेके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए टू एक रिएक्टर में डेटा ब्रीच। कई बार सरकारी वेबसाइट हैक हो जाती हैं, लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, एम्स, आधार डेटा, कई बार डेटा ब्रीचेस की रिपोर्ट आई है। एक सर्फशार्क करके साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वो बताती है कि इंडिया में हर साल लगभग 2 करोड़ 90 लाख अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। 2 करोड़ 90 लाख, दैट्स मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। और साइबर क्राइम के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट ये इतना बड़ा मुद्दा इतनी जल्दी बन रहा है कि अगर आप डेटा को प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 20% 25% की है। मतलब इस साल अगर 1 लाख लोगों के साथ हुआ तो अगले साल 1.5 लाख के साथ, उसके साथ 2 लाख, 3, मतलब इंटरनेट सबके पास पहुंच रहा है, पेमेंट सब कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, ये नॉलेज सबको नहीं आ रही, तो फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। एनीवे दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की न्यूज। अगर आप मीम्स का वेट कर रहे हैं तो रिएक्ट चैनल पे हम लोगों ने सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, एथेनॉल सारे मीम्स रिव्यू किए हुए हैं। वो वीडियो भी मीम्स चैनल पे जा चुका है। बहुत सारे लोग हर हफ्ते आके वीडियोस देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स फ्री फॉर यू एंड सपोर्ट फॉर अस। ऐप डाउनलोड करिए और लीजिए लाइफ टाइम फ्री यूपीआई क्रेडिट कार्ड, और उसे क्यूआर कोड स्कैन करके और अपनी सारी छोटी से बड़ी पेमेंट करिए मिनिमम 1.5% कैशबैक के साथ। दैट्स 1.5% इन हिंदी। With more news and entertainment, we'll see you next week. Till then, tata, bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe, and share.